वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा विधायक डॉक्टर MP आर्या। डॉक्टर साहब, आज नवाबगंज में विशाल तिरंगा यात्रा निकली, इसमें हजारों वाहन थे, काफ़ी भीड़ थी, तो इस तिरंगा यात्रा का क्या मेन उद्देश्य है? देखिए, ये तिरंगा यात्रा खासतौर से लोगों में जागरूकता लाने के लिए की गई है, लोगों को याद कराने के लिए कि अब से 75 साल पहले जब हमारा देश गुलाम था तो कैसे करके आज़ादी मिली, किन हुतात्माओं ने अपनी आहुति दे दी इस देश को आज़ाद कराने के लिए। इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी 75 साल हमारी आज़ादी को हो चुके हैं। इन 75 साल से पहले का इतिहास लोगों को याद कराने के लिए और उसको एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए घर घर तिरंगा अभियान माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर चल रहा है, जिसके लिए जनता को जागरूक करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। हर घर तिरंगा यानी फहराने की जो बात कही गई है, हर घर तिरंगा अभियान इस बात को लेकर के कि प्रत्येक देशवासी, इसमें कोई दल की बात नहीं है, किसी संप्रदाय की बात नहीं है, किसी जाति की बात नहीं है, प्रत्येक नागरिक जो भारत का रहने वाला है उसके घर पर राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा लहराए, इस तरह का अभियान माननीय नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चल रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे हैं लोग जिनके पास तिरंगा है लेकिन घर नहीं है, और भारत सरकार की योजना भी है जो लोग, जिन लोगों के पास आवास नहीं है उन्हें आवास मिले, लेकिन आज भी ऐसे लोग अछूते रह गए जिन पे आवास नहीं है। अब झंडा है सिर्फ उनके हाथ में, कहाँ फहराएं वो? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM आवास योजना ऐसे गरीब लोगों के लिए ही चलाई है जिनके पास में अपने आवास नहीं है, और वादा है कि 2024 तक लगभग हर गरीब के पास में अपना घर होगा। अब तक की सरकारों ने इस देश में कुछ किया ही नहीं। ये तो 2014 के बाद की क्रांति है जो गरीबों को बहुत सारे घर मिल गए हैं, और अब वही लोग ये बात कहते हैं कि साहब हाथ में हमारे तिरंगा तो है लेकिन घर नहीं है। मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं कि उनकी सरकारों के समय में गरीबी हटाओ का नारा केवल वोट लेने के लिए था, वास्तव में गरीबों के हित में काम करने का कुछ भी नहीं था। सर, ये तो दूसरी पंचवर्षीय चल रही है, बहुत से ऐसे लोग हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे जो अपात्र हैं उनके आवास बन गए हैं, जो पात्र हैं वो आज भी झोपड़ी और पन्नी के नीचे रह रहे हैं, उन्हें कब अपने आवास मिलेंगे? वही मैंने कहा ना, 2024 तक सभी को आवास देने का ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है, और इस लक्ष्य की पूर्ति निश्चित रूप से इन 2 सालों में होने वाली है। जैसा आपने कहा कि साहब दूसरी पंचवर्षीय चल रही है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले 70 साल तक किसका शासन था, जरा ये सोचने का काम करें, विचार करने का काम करें। देश में इस तरह की एक बड़ी क्रांति, इसे लाने के लिए 2-4 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है, 5 और 10 साल का समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है। ऐसे कामों के लिए देश को कम से कम 25-30 या 35-40 साल की ज़रूरत होती है। इसके अलावा डॉक्टर साहब, लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब के अंदर बहुत चेंजिंग आ गई है जब से वो विधायक बने हैं, तो किस तरीके की चेंजिंग आ गई है आप में? जी तो भैया, हम आपसे ही पूछ रहे हैं किस तरह का परिवर्तन आपको दिखाई देता है। हम तो सबके साथ सामान्य व्यवहार रखते हैं, सामान्य मिलना जुलना रहता है, और परिवर्तन आएगा भी क्या चेंज आएगा, जो तो हम पूछ रहे हैं खुद से। पुराने भाजपाई हैं वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब के साथ में ज़रा थोड़ा कम आना जाना हो पा रहा है, तो वजह क्या है, ये क्यों आपके पास में नहीं आ पा रहे हैं ये लोग? नहीं, देखिए, जो यहाँ आता है उसका स्वागत है, और मैं तो भैया जिस गांव में भी जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करता हूँ और उनके घर पे नमस्ते जरूर करता हूँ।
तो आपके मरीज हैं वो बहुत परेशान हैं आपके विधायक बनने से। एक तरफ तो खुश हैं कि आप विधायक बने, पूरे क्षेत्र में विकास कार्य कराएंगे, लेकिन आपसे इलाज नहीं करवा पा रहे हैं वो अपना। आप 2 घंटे का समय देते हैं, उसमें भी आपके जो राजनीतिक लोग हैं वो 1.5 घंटे का समय वो लोग खा जाते हैं, आधे घंटे का समय बचता है। कैसे मरीजों की आप देख पाएंगे जो आप 2 घंटे देखने की बात करते हैं? नहीं, मरीजों के लिए मैंने हफ्ते में 3 दिन 2 घंटे देखने का समय रखा है। उस समय में प्राथमिकता मरीजों को रहती है, लेकिन इसके अलावा भी अगर मरीज मेरे ऑफिस में आता है तो पहले मैं मरीज को देखता हूँ, इसके बाद में बाकी लोगों को देखता हूँ। लोग चाहते हैं, जो मरीज है वो ये चाहते हैं कि आपका हफ्ते में कम से कम 2 या 3 दिन ऐसे हों जिसमें कम से कम 4 या 5 घंटे का समय मिले लगातार। उस समय कोई भी राजनीतिक बात ना हो, सिर्फ मरीजों की बात हो, मरीजों को देखा जाए। ऐसा कब होगा? देखो, प्रयास कर रहे हैं, अगर समय मिलेगा तो निश्चित रूप से ऐसे मरीजों की भी सेवा करेंगे। और राजनीतिक काम भी करना एक आवश्यक काम है। भाई, विधायक बनाया है जनता ने तो निश्चित रूप से विधायी कार्य भी आवश्यक हैं। पहले तो आप सिर्फ डॉक्टर थे, मरीजों का बुखार वहाँ नब्ज देखना, बस यही काम था आपका, दवाइयाँ लिखना। लेकिन अब जो आपके जीवन में जो नई चीज़ें जो आई हैं कि जो इंस्पेक्टर को फ़ोन करना, थाने तहसील का ड्रामा रोज हर समय, तो इसमें कितना आपको चेंजिंग लग रही है पहले की ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में? देखिए, दोनों बातें हैं। राजनीतिक काम भी आवश्यक हैं और मेडिकल प्रैक्टिस भी एक ज़रूरी चीज़ है। तो प्रैक्टिस के लिए और भी डॉक्टर्स हॉस्पिटल में मेरे काम करते हैं, लेकिन जो मुझसे ही बात करना चाहते हैं, मुझे ही दिखाना चाहते हैं, उसके लिए मैंने निःशुल्क चिकित्सा का अपना काम चालू किया है और सुबह 8 से 10 उन्हें देखने का काम करता हूं जब भी पेशेंट। डॉक्टर साहब, आप किसे वरीयता देंगे अपनी मेडिकल लाइन के लिए, जो आप अभी तक जो प्रैक्टिस करते थे, मरीजों को देखते थे, उसे, या राजनीतिक क्षेत्र जो आपका है? अगर दोनों में से एक चीज़ को सिलेक्ट करना पड़े तो किसे पसंद करेंगे सबसे ज़्यादा? ऐसा है कि प्राथमिकता के नाम पर दोनों ही मेरी प्राथमिकताएं हैं और किसी एक को छांट करके नहीं देखना चाहिए। ना ही दोनों में कंपटीशन है, दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग विषय हैं और दोनों के लिए अपना अलग समय है। कोई छांटने का मतलब ही नहीं। वजह क्या है? 40 साल तक आपने प्रैक्टिस करी है, मरीजों को देखा है, और 6 महीना हुए हैं सिर्फ आपके विधायक बने हुए, तो 6 महीना 40 साल के बराबर हो गए। ऐसा नहीं है, मैं तुलना नहीं करता हूं। मैं भैया वो थोड़ी देखता हूं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए। नहीं, आपकी पहचान डॉक्टरी से बनी है ना। आप डॉक्टर MP आर्या थे, पूरे विधानसभा के लोग आपके पास में आते थे, आप इसी से आपकी पहचान बनी और आज आप विधायक बन गए। और विधायक बने सिर्फ 6 महीने हुए हैं। 6 महीने का कार्यकाल आपका विधायकी का है और बताया जो भी है आपका 39.5 साल, अगर 40 साल में देखा जाए, वो डॉक्टरी का है। मरीजों को आपने देखा है, तो मरीज फिर से चाहते हैं कि डॉक्टर साहब कम से कम 1 दिन का 2 दिन का समय तो दें हमें। भैया देखो, सेवा पहले भी करते थे, सेवा आज भी करते हैं और मरीज पहले भी देखते थे, अब भी देखते हैं। बस ये था, पहले पैसे लेते थे, अब फ्री देखते हैं। पहले भी आप नेता थे ना, पहले भी उसके साथ में विधायक नहीं बने, लेकिन आपने 2 चुनाव लड़े, 2-3 चुनाव, तो लोग पहले भी आपको पर्चे के पैसे नहीं देते थे। तो मरीजों को अब क्या फ़ायदा ज़्यादा मिला? क्या दवाइयाँ या कोई और बेनिफिट वगैरह कुछ और सोचा है उनके बारे में कि मरीज आपके पास में आए, पर्चे के साथ में उन्हें कुछ दवाइयाँ भी फ्री दी जाएँ? देखिए, वैसे तो मेरा कहना चाहिए मेरे माता पिता के नाम से एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से काफ़ी कुछ काम करता हूँ। आगे भी प्रयास करूँगा कि जो बेहतर से बेहतर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कर सकूँ, चाहे चिकित्सक के रूप में या विधायक के रूप में, वो मैं करने का प्रयास करूँगा। करेंगे निश्चित रूप से। बदलाव तो नहीं आया ज़्यादा? अरे ये तो आप देख रहे हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं बदल गए, हम पूछ रहे हैं क्या बदले, सो बता दे भैया। अगले इंटरव्यू में मैं आपके बदलाव वाली बातें बताऊंगा, जो भी बदलाव हुआ है। धन्यवाद। ठीक।